बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। अगर आप 2025 में आइल्स का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पहले लाजमी देख लें, क्योंकि 2025 में आइल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं और उन्हीं चेंजिंग्स को इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम महमूद मोहिउद्दीन है और मैं आइल्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इसी चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आइल्स में होने वाले कुछ चेंजिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आइल्स चेंज हो चुका हर लिहाज से और हर तरह से। ये चेंजिंग्स बहुत बड़े ना भी हों, लेकिन याद रखिएगा कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा अहम है। आइल्स की अगर बात करें तो 2025 में ज़्यादातर आइल्स को इनकरेज किया जाएगा कंप्यूटर बेस पे, और जो मैनुअल बेस है आपको पता है बहुत सी जगहों पे बहुत से मकामात पर उसको वैसे ही ख़त्म कर दिया गया है और अब बात की जाएगी कंप्यूटर बेस पे। और कंप्यूटर बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2025 में आइल्स को देने वाले हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट चेंज की तो वो है ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो ऑडियो को बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसे कि बहुत से बच्चे कहते थे कि सर हमें ऑडियो की बाजू का तो समझ तो दूर की बात है, हमें पता ही नहीं चलता कह क्या गया है। इंशाल्लाह 2025 में अब आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल साफ रहेगी, क्लियर रहेगी और ज़्यादातर नियर टू योर रियलिटी रहेगी और आप उसको जब भी सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, कैनेडियन एक्सेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और इस तरह की जो मवाद है, ऑडियो का डाटा जो है उसके साथ प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो दूसरी तरफ बढ़ें तो दूसरी तरफ है रीडिंग। रीडिंग सेक्शन में हम सब जानते हैं कि आपको 40 क्वेश्चंस 40 एमसीक्यूज करने पड़ते हैं और इन्हीं 40 क्वेश्चंस में आपको 3 पैसेजेस जो है पढ़ने के बाद आपको उनके जो पैराग्राफ्स हैं उनमें से क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें एडिशन क्या हुआ है 2025 में, आपकी जो रीडिंग सेक्शन है उसमें जो है आपके ग्राफ्स वगैरह ऐड किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो है चार्ट्स ऐड किए जाएंगे, डायग्राम्स ऐड हो जाएंगी। रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी। एक और चीज जो है वो है आप लोगों की खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि कंटेम्प्रेरी और रिलेटेड टॉपिक आपको आएंगे, यानी ऐसे टॉपिक्स जिनको आप पीछे से पढ़ के आए हैं और वही टॉपिक ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े हुए होंगे। और याद रखिएगा कि इसमें जो इबाहम था और उसमें जो आपको कम्प्लेक्स फील होता था उसको काफी हद तक कम कर दिया गया है और क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा नेचुरल और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको रीडिंग में देखने पड़ेंगे इंशाल्लाह। यानी रीडिंग के लिए अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ दो चीजें ऐड हुई हैं, एक तो डायग्राम वगैरह और दूसरा जो है आपको क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे उनको सिंपल और सादा कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। पॉइंट 3 की तरफ बढ़ते हैं, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में हम सब जानते हैं कि दो टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। एकेडमिक वालों के लिए टास्क 1 जो है वो डायग्राम वगैरह चार्ट्स वगैरह आते हैं जिनको उन्हें एलिबरेट करना पड़ता है 150 वर्ड्स में। और अगर हम बात करें टास्क 2 की तो टास्क 2 में ऐसे लिखना पड़ता है 250 वर्ड्स का। इसमें जो 2025 में नई एडिशन हुई है वो एडिशन है आपके अपडेटेड राइटिंग टॉपिक्स। जैसे आपको 2024 और पिछले सालों से बरअक्स ये टॉपिक राइटिंग में मिल सकते हैं और वो ये टॉपिक बहुत अहम है। सबसे पहले टॉपिक है आपको 2025 में राइटिंग सेक्शन में डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में टॉपिक्स आ सकते हैं, एआई एथिक्स के बारे में। हम सब जानते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिटरेचर के या लैंग्वेज के वो एआई को जानना पसंद नहीं करते या उनको पसंद नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा अब एआई के बारे में जानना, उसकी वोकैबुलरी, उसके अल्फाज और उसके सेंटेंसेस बनाना बहुत जरूरी है। तो एआई एथिक्स लाजमी आएगा और उसके साथ जो चीज ऐड की गई है वो है आपकी हेल्थ चैलेंजेस, ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। बेसिकली ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में भी आर्टिकल पढ़ें, अपनी वोकैबुलरी बनाएं और सेंटेंसेस को बोलना और लिखना सीखें। तीसरी अगर बात की जाए तो हमारे पास है जी स्पीकिंग स्किल। तो स्पीकिंग स्किल में क्या चेंजेस हुए हैं? वैसे तो सारे का सारा वैसा ही है, स्पीकिंग स्किल में कोई खास चेंजेस नहीं हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया एआई एथिक्स और ग्लोबल कम्युनिकेशन और दूसरी जो चीजें हैं इनके बारे में, जो डिजिटल चीजें हैं इनको ज्यादा से ज्यादा लिखना, पढ़ना, समझना शुरू कर दें, इनके बारे में आर्टिकल जानना शुरू कर दें, क्योंकि 2025 में स्पीकिंग में और राइटिंग में आपको ये टॉपिक का सामना लाजमी करना पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपकी वोकैबुलरी है, आप इनके बारे में सेंटेंसेस बनाना जानते हैं, इसको बयान करना जानते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और कम्युनिकेशन को और डिजिटल थिंग्स को, तो आपके लिए इंशाल्लाह
द राइटिंग विल बी इजी फॉर यू एज वेल एज स्पीकिंग। सो हम अगर बात करें एक छोटी सी डिफरेंस की या एक चेंज की, तो जो कैंडिडेट है वो ब्रेक ले सकता है किसी भी सेक्शन के दौरान। ये कंप्यूटर बेस पर है और वो ब्रेक जो है वो शॉर्ट होगी। यानी आप अगर रीडिंग का आपने दिया है, राइटिंग का दिया है, तो आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो और लिसनिंग के बाद या रीडिंग के बाद, और वो शॉर्ट ब्रेक बिल्कुल शॉर्ट हो सकती है, यानी ब्रेक भी ले सकते हैं 2025 में। और 2025 में आइल्स जो है अब आसान हो चुका। और याद रखिएगा मेरे सुनने वालों कि 2025 में आइल्स करना आपके लिए इंतहाई अहम है। तो फिर आप एआई एथिक्स को और फिर इसके अलावा आप कम्युनिकेशन को और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें और अपने मामलात में इसको अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। एक और मशवरा आपके लिए है कि अगर आप 2025 में आइल्स करना चाह रहे हैं, चाहे वो 2 माह बाद, 3 माह बाद या 4 माह बाद, अभी से इंग्लिश को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और इंग्लिश को बोलना शुरू कर दें। मैं आज की वीडियो इतनी ही थी। और याद रखिएगा कि हिम्मत मर्दा मद खुदा, जितनी मेहनत कर लेंगे उतना फल हासिल कर लेंगे। अगर आप आइल्स की क्लास लेना चाहते हैं और अगर आइल्स को डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो सेपरेट क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, कैंपस क्लास लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट्स में काफी बेहतरीन अंदाज में बच्चे जो है पढ़ के जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर होता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।